नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने फ़ोन इन लाइव बहुचर्चित कार्यक्रम कॉलाचार्य लाइव मिलेगा वरदान, जहाँ निरंतर हम आपको बताते हैं कि कैसे वरदान आपको दिया जाए। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी भ्रांति है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक बताना चाहूँगी 0120476100, एक नंबर और है 012047610005। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। जो भी समस्या है, जो भी भ्रांति है, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य दिया जाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, जिन्हें हम काउंसलर, एडवाइजर, गाइडर के नाम से भी जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ कॉलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी की। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उनका स्वागत करना चाहेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सभी जानते हैं कि अपने घर में, अपने परिवारजन में हम सभी सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन समस्याएं हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। परेशानी निरंतर बढ़ती ही जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके घर में, आपके परिवारजन में, आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आज इसी विषय को लेकर हम जानेंगे। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आपसे हमेशा हमें कोई एडवाइस मिलती है, काउंसलिंग के माध्यम से भी हम जानते हैं कि कैसे सुख को प्राप्त किया जाए, कैसे शांति है। आज कैसे जानेंगे कि सुख जी समृद्धि के साथ एक चीज की और अत्यंत आवश्यकता है, जो जीवन में अत्यंत अनिवार्य है, वह शांति की। बिल्कुल। अगर शांति नहीं है तो सुख वैभव सब धरे के धरे रह जाएंगे, समृद्धि भी धरी रह जाएगी। सबसे जल्दी आवश्यकता है हमारे को शांति की, और ये शांति जो है हमारे भीतर से आती है, बाहर से कहीं से नहीं आती है। जी। काउंसलिंग की आपने बात करी है, तो जरूर कुछ ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि, और अपने शोध के अनुसार भी कुछ ऐसा आपको बताऊंगा कि जो बहुत आश्चर्यजनक होगा आपके लिए। मेरा शोध ये कहता है कि 70 से 80% जो समस्या है वो सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। सेल्फ क्रिएशन मतलब मनुष्य मात्र की अपनी जो जीवन की समस्याएं हैं, 70-80% समस्याएं अपनी सेल्फ क्रिएटेड की होती हैं, बाहर से नहीं आती हैं। अर्थात खुद अपनी सोच, खुद अपना आचार, अपना व्यवहार, अपना विहार, अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति, ये सब मिलाकर 70% कम से कम बनता है। और हमारी जो क्रिएशन है लाइफ की, जो हमारी समस्या है लाइफ की, वो हमारे द्वारा ही क्रिएटेड होती हैं। जी। तो हम अपनी समस्याएं अपने आप ही दूर कर सकते हैं 70%। बाकी जो 30 या 20% जो बचा है वो बाहरी हो सकता है। वो आसपास का वातावरण हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, नियर से डियर हो सकते हैं, या परिवार के सदस्य हो सकते हैं, ये जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ का एटमोसफेयर ऐसा हो सकता है, या फिर एनर्जी लेवल खराब हो सकता है। तो कितना बड़ा प्रतिशत है सुख समृद्धि और शांति के लिए कि हमारी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। हम खुद ब खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपनी आदतों के कारण। सबसे पहले मान लीजिए कि हम में आलस्य भरा हुआ है, तो बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद आ जाएंगी। वो आलस्य के कारण हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ गई है, और हम उसे खोजने, उसकी दवाई लेने बाहर जाते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेल्फ क्रिएटेड है। और सेल्फ आप अगर अपनी काउंसलिंग करेंगे तो खुद ब खुद इसका इलाज पा सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कर्म कहीं ना कहीं बहुत निर्भर करते हैं, जैसा हमारा प्रकृति और प्रवृत्ति, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति और प्रकृति अलग अलग होती है, सबकी एक समान नहीं होती। कोई शांति प्रिय है, कोई किसी का व्यवहार जो है देशपूर्ण है, किसी को क्रोध आता है। तो अलग अलग प्रकार की बातें हैं, सब मनुष्य मात्र में अलग अलग होती हैं। प्रभु ने ऐसी रचना रची है कि संसार में सबकी प्रकृति प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती है। बिल्कुल, अपने अपने व्यक्तित्व तो अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति अनुसार जो है ना, सेल्फ काउंसलिंग कीजिए, 70% समस्याएं आपकी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि काउंसलिंग मिलना हमारे लिए संभव हो गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मिलकर सभी समस्याओं का, सभी जितने भी सवाल हैं उनका जवाब जान सके, तो नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं? जी नमस्कार। बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी असलम जी, बताएं क्या प्रश्न है? तो मेरे को मेरे नौकरी के बारे में पूछना था, नौकरी कब लगेंगी? असलम, अपना पूरा नाम बताएं बेटा, आयु बताएं और हाइट, पैर का नंबर बताएं। असलम सालार देशमुख। अच्छा। लातूर महाराष्ट्र। डेट ऑफ बर्थ है बताएं बताएं। 26 अगस्त 1984। अच्छा ठीक है। शादीशुदा है या अनमैरिड है? अनमैरिड है। अभी वर्तमान में क्या करते हैं असलम? अभी तक तो नहीं, मैं एसएससी बोर्ड में था पहले। अच्छा। हाँ, तो अभी नौकरी के बारे में पूछना था। अच्छा, कब लगेंगे नौकरी? अच्छा ठीक है। कोई कलर बोलिए असलम। लाल। अच्छा, कोई नंबर बोलो। 8। अच्छा ठीक है। असलम, तुम्हारी जो जॉब लगने का योग है, वो योग बनेगा ऐसा मान के चलो लगभग 17 जून 2012, और ज़्यादा समय नहीं है, 2-3 महीने का समय बाकी है। आपको एक उपचार बताता हूँ, वो उपचार आप कर लीजिएगा, शीघ्रता भी नौकरी लग सकती है। हो सकता है बहुत शीघ्र आपकी जॉब लग जाए। बड़ का पत्ता जानते हो? बड़ का पेड़ देखा है असलम आपने? हाँ देखा है। हाँ, बड़ का एक पत्ता लेना वीरवार वाले दिन, बृहस्पतिवार को। हाँ।
और बड़ के पत्ते को लाके घर पे जल से साफ कर लेना, पत्ता बिल्कुल साबुत होना चाहिए। और बड़ का पत्ता जब लाओगे तो बड़ के वृक्ष को जो है नमस्कार करना कि मुझे आपका एक पत्ता चाहिए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, और मेरी मनोकामना है कि मेरी जॉब जो है शीघ्र लग जाए। ऐसा कह के बड़ का पत्ता तोड़ कर ले आना, हाँ और थोड़े से जो है ना चावल बड़ के नीचे डाल देना 1 चम्मच के आसपास, और बड़ का पत्ता घर में लाके उस पर अपनी मनोकामना लिखना कि मुझे शीघ्र नौकरी मिल जाए। और अपने ईश देव को जिसे भी आप मानते हैं उसे नमस्कार करके 11 बार ये पत्ते को पीले धागे से आप लपेट के बांध देना, और किसी कुएं में या किसी जल वाले स्थान में नंगे पैर खड़े होकर आप इसे छोड़ देना। हाँ, ये उपचार करो, 15 दिन के भीतर भीतर जॉब मिलने की संभावना हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं इस्लाम आपके साथ जी हैं। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दिल्ली से ही हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम जानना चाहेंगे आपका? ये मैडम, मैं कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। जी कंचन जी नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है जी, मैं थोड़ा सारी मतलब काफी परेशानियों में रहती हूँ, बड़ा डिप्रेशन रहता है मुझे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1954 जी। और टाइम है 6:30 इस सब की कंचन जी आवश्यकता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं पूछी आपसे। ठीक है। जी जी जी। ठीक है जी। हाँ, आप अपनी हाइट और पैर का नंबर बताएं। मेरी हाइट है जी 5 फुट 4 इंच। अच्छा, पैर का नंबर बताएं। पैर का नंबर है जी 7। जी, आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी, हाउस वाइफ हूँ जी। बस घर- बड़ी परेशानियां हैं सारी लाइफ। मैंने मेरा आगे भविष्य कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा या क्या है आगे? और जी जी जी, देखिए आपका स्वर बताता है कि ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर आप उपचार करेंगी तो थोड़ा बहुत आपको जो है उपचार के माध्यम से सहायता अवश्य मिलेगी, थोड़ा बहुत सुधर भी जाएगा। कारण क्या है कि आपका बचपन से ही भाग्य कमजोर है कंचन जी, और आपने इस बात को जीवन में बहुत बार महसूस किया है, भाग्य को कोसा भी है। जी आप सुन रही हैं कंचन? जी सुन रही हूँ, बिल्कुल आता है जी। जी 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 जी, आपका भाग्य कमजोर है और कोई बड़ी बात नहीं। इस भाग्य को कैसे आप उजागर करेंगी, कैसे इस भाग्य को बढ़ाएंगी, उसके लिए एक मैं तरीका बताता हूँ आपको। हाँ वो जी। तरीका आपने अवश्य करना है, ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। हाँ जी। आपने एक मिट्टी की हंडिया लेनी है, हाँ जी। और अपने जन्म के वार वाले दिन ये उपचार आपने करना है। या तो जन्म के वार वाले दिन कीजिएगा या उस वार वाले दिन कीजिएगा जिस दिन आपका विवाह हुआ था। अच्छा जी। जी, इन दोनों से एक हंडिया लेनी है और उपचार मात्र एक बार आपको करना है। इस हंडिया में आपने कुछ सामग्री डालनी है, नोट कर लीजिएगा। हाँ जी। इस हंडिया में थोड़ा सा गौमूत्र और सबसे पहले गाय का गोबर डालना है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नीचे बेस में। गौमूत्र और गाय का गोबर। जी जी जी। हाँ जी। हाँ, और थोड़े से चावल डालने हैं आपने, एक मुट्ठी काले उड़द, एक मुट्ठी काले तिल, काली सरसों और पीली सरसों, अच्छा। ये दोनों डालनी है। और इसके साथ में डालना है थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा आटा, अच्छा जी। और ऊपर से शहद और बूरा डाल के अंत में बूरा डालनी है आपने, सबसे अंत में। हाँ जी। हाँ, और हल्दी की 3 गांठ रख देनी है अच्छा जी। बूरा डालने के बाद में। अच्छा इस हंडिया को पीपल के वृक्ष के नीचे आप दबा कर आएंगी। अच्छा जी। मतलब आप खुद ना जा सके तो किसी को भेज दीजिएगा, कहीं दूर जाके पीपल के वृक्ष के नीचे दबा कर आएंगी और गड्ढा बंद कर देंगी। उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक जलाएंगी सरसों के तेल का। अच्छा। अच्छा, ये किस दिन करना है आचार्य जी? ये मैंने बताया आपको, आपके जन्म के वार वाले दिन करना है या जिस वार को आपका विवाह हुआ था उस दिन करना है। अच्छा जी। ये उपचार मात्र आपने एक बार करना है और गुप्त रूप से कीजिएगा, और आपके जीवन में फ्लरिश आ जाएगा। आपका भाग्य जो है वो उज्जवल होना प्रारंभ हो जाएगा उसी दिन से। जी मेरी शुभकामनाएं कंचन जी आपके साथ जी हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है निरंतर। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं। जी नमस्कार, नाम जानना चाहेंगे आपका? कहाँ से बोल रहे हैं? जी माफ करें, नाम जानना चाहेंगे एक बार और? हेलो, यशोदा गुप्ता। जी यशोदा यशोदा गुप्ता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं यशोदा जी आप? दिल्ली से मैडम। दिल्ली से। बताएं क्या प्रश्न है आपका? मेरे को गुरु जी को जय माता की बोलना। जय जी, माता दी, जय अवश्य। माता दी यशोदा जी। मैं आज 45 साल की हो गई हूँ, जी पर मेरे को जन्म से दुखी है। मैं कभी सुखी नहीं मिला मेरे को। जी। मैं पूजा भक्ति में भी बहुत मन लगाने की कोशिश करती हूँ, पर बिल्कुल मन नहीं लगता पूजा करने में। जी, अपनी हाइट और पैर का नंबर बताएं यशोदा जी। हाइट 5 इंच है जी मेरी, 5 इंच तो। 5 फुट 5 इंच। हाँ जी। और पैर का 7। अच्छा ठीक है, क्षण मात्र आप होल्ड कीजिए यशोदा जी, मैं बताता हूँ आपको। आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या वैसे ही जनरल जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक समस्या है आपकी? हाँ जी। बताएं। हाँ जी। आप तो सारा ही है, पर गुरु जी सारी जिंदगी भर हो गया। जी, तो परेशानी तो सारी। आपके घर में कौन कौन है यशोदा जी? 2 बेटे हैं और एक बेटी है मेरी। जी, और आपके हस्बैंड? हस्बैंड तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अपना हाउस नंबर बताइएगा एक बार। हाउस नंबर, ये रेंट पे रहते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नंबर बता दीजिए। मेरे को तो एक मालूम नहीं है सर।
अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता ना करें आप। बिल्कुल, दर्शकों आपको बच्चों के नाम बताएंगे जरा? हाँ जी, रोहित गुप्ता, सुमित गुप्ता। उम्र कितनी है बड़े बच्चे की? इनकी 26 साल, एक की 24 साल। गुरुजी, इनकी भी शादी विवाह का कोई योग नहीं निकल रहा है। आप इस घर में कितने समय से रहती हैं, जिस घर में अभी रह रही हैं आप? मेरे को अभी 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ जी। इससे पहले जिस घर में रहती थी वहां कितने समय रहे आप? वहाँ भी हम 1 साल रहे। अच्छा, बार बार परिवर्तन हो रहा है आपका घर? हाँ, ये 2-3 साल से परिवर्तन, मतलब अपना मकान होने के देखने के बाद 8 साल से यही परेशानी। जी 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 जी। और घर में थोड़ा पैसा वैसा भी जो था वो भी मैंने अपनी बेवकूफी से ले लिया। आपके घर में तुलसी का पौधा है? हाँ जी है। अच्छा, आप एक कार्य करें, एक सफेद आग का पौधा लेकर आए, क्योंकि आपकी समस्या ऐसी है, मल्टीपल समस्या है, मल्टीपल डिसीज बोलते हैं ना जिसे, ऐसी समस्या हो गई है और किसी एक उपचार के द्वारा शायद ये संभव ना हो। सफेद आग का एक पौधा लेके आए, बाजार में आसानी से मिल जाएगा, और सफेद आग के पौधे पर रात्रि काल में आप अपने हाथ से एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें प्रतिदिन, और कम से कम 43 दिन लगातार आपने करना है, ध्यान रखिएगा। और इस पौधे को अच्छी तरह से पालना है, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है आपने, इसे प्रतिदिन जल देना है और इस प्रकार से पालना है जैसे बच्चों को पालते हैं। आप इसके नीचे दीपक जलाती रहेंगे तो आपके पुराने दिन फिर से लौट कर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इससे जो है ना धन का आगमन बढ़ता है। जो आपने बोला विवाह में बाधा आ रही, किसी प्रकार की बाधा आ रही है, जब भी दीपक प्रज्वलित करें अपनी मनोकामना वहां बोल दें। और ये बहुत सरल और साधारण उपचार है, कोई खर्चा भी नहीं है इसमें, बस इसको मन से आप कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, यानी कि सरल और साधारण आपको उपचार मिला है ताकि आपकी जो भी समस्या है जल्द से जल्द दूर हो सके। निरंतर मार्गदर्शन भी मिल रहा है, काउंसलिंग के माध्यम से जान रहे हैं कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि को बनाया जाए, साथ साथ शांति भी बेहद आवश्यक है। और भी बहुत सी बातें जानेंगे, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना प्रिय वरदान चैनल। आप अपनी किसी भी समस्या के समाधान हेतु आचार्य जी से मिल सकते हैं। यदि आपके पास अपनी जन्मपत्री नहीं है तो आप भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी ज्योतिष, वास्तु, रत्न, अंक विज्ञान, हस्ताक्षर विज्ञान, बिहेवियर थेरेपी, मैरिज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता, स्पेशलिस्ट, एडवाइजर और काउंसलर हैं। आप अपने कॉर्पोरेट कंपनीज के निजी सलाहकार हैं। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर कोई भी विधा सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है J405 बेसमेंट, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। सर्व बाधा निवारण हेतु अभिमंत्रित धूनी, शिक्षा हेतु गायत्री तिलक, स्वास्थ्य लाभ हेतु महामृत्युंजय तिलक, सर्व कार्य सिद्धि तिलक, लक्ष्मी हेतु कुबेर तिलक, मान सम्मान हेतु राजराजेश्वरी तिलक लागत मूल्य पर उपलब्ध है। फोन पर परामर्श हेतु शुल्क प्रति व्यक्ति ₹1500 है। व्यक्तिगत संपर्क हेतु परामर्श शुल्क प्रति व्यक्ति ₹3100 है। हमारे फोन नंबर हैं 09899943283, 09953392650, 09873485185, 09953392830, 01147330710। हमारी मेल आईडी है shri1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.pravigyan.com। हमारे यहाँ समय समय पर विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने फोन इन लाइव कार्यक्रम कौलाचार्य लाइव मिलेगा वरदान। निरंतर हम आपका मार्गदर्शन करवा रहे हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य कौलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी, जिनके सानिध्य हम निरंतर आपको देते हैं। आज भी हम जान रहे हैं कि कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाया जाए, कैसे घर में शांति को विद्यमान किया जाए। देखा जाता है घरों में कि शांति जो है नहीं बन पाती है, अशांति निरंतर फैल जाती है। सभी जितने भी दर्शक हैं उनकी कॉल्स जितनी भी हमें आती है, पता चलता है सभी अपने भाग्य को लेकर कुछ ना कुछ प्रश्न करते ही रहते हैं। और आज तो चांस की बात है कि सभी दर्शकों के जो कॉल आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जहां दर्शकों के भाग्य कमजोर हैं। बिल्कुल, भाग्य की बात करना चाहते हैं कि कैसे आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। तो आप अपने घर में भाग्य उदय पोटली मंगा सकते हैं। नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। क्या कुछ विशेष है भाग्य उदय पोटली में, ये जानेंगे आचार्य जी से। लेकिन फिलहाल काफी देर से प्रतीक्षा में हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताएं क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हेलो, प्रणाम पंडित जी। मैं प्रणाम। यूपी से बोल रही हूँ। जी जी हाँ गुरु जी, मैं इस समय बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर हूँ। मेरा दिसंबर से कोई भी काम नहीं चल रहा है गुरु जी, सारा काम बंद पड़ा है। अपना नाम बताइएगा, पूरा नाम। सिमी मिश्रा, SHI अच्छा ठीक है। अपनी आयु, हाइट और पैर का नंबर बताइए सिमी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो कागजों में है वो तो 5677 है जी। और जो रियल है वो मेरी 30 सितंबर 1976 है। ठीक है ठीक है। मुझे तो खाली आयु चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं चाहिए। 36, लगभग 36 वर्ष के आसपास आपकी आयु होगी ना। हाइट और पैर का नंबर और बता दीजिए। पैर का नंबर है 7, हाइट है मेरी 5'3". जी सिमी जी, आपको एक विलक्षण बात बताता हूँ मैं, अनोखी सी बात बताऊंगा और आपको आश्चर्य होगा अपनी बात जानने में। आपका स्वर ये बता रहा है आपके जीवन में तब्दीली आने वाली है, परिवर्तन आने वाला है। बस ये मार्च का महीना ही जा रहा है। जी। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप वर्तमान में? जी मैं अपना घर बना रही हूँ। कुछ, हाँ, कुछ बदलाव आ रहा है आपके जीवन में और ये बदलाव ऐसा मान के चलें 4 अप्रैल 2012 के बाद तुरंत ही आ रहा है। और आज 27 तारीख है मार्च। आप मेरी बात सुनेंगी तो लाभ में रहेंगी। जी 4 अप्रैल 2012 के बाद आपके काम धंधे में भी परिवर्तन देख रहा हूं मैं। आपकी लाइन बदलेगी, या तो इंश्योरेंस ही जैसे अभी आप कर रही हैं तो किसी दूसरी कंपनी में जाएंगी, या तो जॉब परिवर्तित करेंगी, या काउंसलिंग करेंगी। कोई ना कोई नया काम आपको ऑप्शन मिलने वाली है। अब आप बताएं और क्या जानना चाहते हैं एडिशनल? जी गुरुजी, मेरा वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा जब से मेरी शादी हुई 13 दिसंबर 1996। जी, तो वो आगे कैसे रहेगी? अपने हस्बैंड का नाम बताएं। संदीप कुमार मिश्रा। संदीप जी 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 जी। एक बात बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, आपके दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, जीवन भर नहीं मिलेंगे। पहले भी नहीं मिले, अभी भी नहीं मिले और बाद में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाएं। आप एक कार्य करें, छोटा सा कार्य है, समझ लीजिए एक रुमाल ले लीजिए सफेद रंग का, और इस उपचार को आप बड़े गुप्त रूप से कीजिएगा। इसमें 1 चम्मच साबुत चावल डालिएगा, 1 हल्दी की गांठ, 2 इलायची, 1 जोड़ा लौंग, और साथ में डालनी है थोड़ी सी मिश्री। ये 5 चीजें इस रुमाल में बांध के अपने ईष्ट के चरणों से टच करा के ये मनोकामना करके कि मेरा विवाहित जीवन सुखी हो जाए, इसे अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर टांगिएगा जहां किसी की नजर ना पड़े। जैसे अलमारी के अंदर हैंगर आप टांगते हैं, छुपा के टांग दीजिएगा। और जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, वैवाहिक जीवन में आप सुख ना देखें, तब तक इसे टंगा रहने दीजिएगा। उसके बाद जाके इसे मंदिर में कहीं चढ़ाइएगा। और इसे आपने ध्यान रखिएगा, गुप्त रूप से करना है, कोई और सदस्य देखे नहीं, ये मात्र आपको मालूम हो कि आपने कहाँ टांगा है इसको। और क्या जानना चाहते हैं सिमी जी, बताएं। संपर्क जो है उनसे अच्छा। टूट गया आचार्य जी। जी। बिल्कुल, आपका और भी कोई प्रश्न है लेकिन आप चाहते हैं कि उन प्रश्नों के जवाब जो है जान सके, तो आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी सभी सवालों के जवाब जान सकते हैं। नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सभी दर्शकों को हम बताते हैं कि आपकी कुंडली में कोई भी दोष लगा हो, चाहे मांगलिक दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, या आपको लगता है कि काल सर्प दोष के कारण समस्याएं निरंतर आपके साथ बनी हुई है, आप चाहते हैं कि उन सभी का निवारण आपको मिले, तो आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। आचार्य जी के पर्सनल नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं। प्रणाम, मेरा नाम गुरजीत कौर है। प्रणाम गुरजीत गुरजीत, जी। प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हो आप? जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताएं क्या प्रश्न है। मेरी जिंदगी में ना प्रॉब्लम आ बहुत है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ है, लेकिन एक्चुअली मैं अपना बिजनेस कर नहीं पा रही। जी अच्छा गुरजीत, अपनी आयु बताएं और पति का नाम बताएं। जी मेरी आयु 39वां साल लग गया हुआ है। मैंने अच्छा। नहीं 38 ना लग गया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ
हस्बैंड से मेरा नाम मनविंदर पाल सिंह है अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने सदस्य रहते हैं आपके घर में, बच्चे कितने हैं? जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬैंड और मेरी एक छोटी बेटी है। अच्छा, जिस घर में आप रहते हो कितने समय से रहते हो इस घर में? जिसमें हम रह रहे हैं इसमें 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरजीत, एक बात बताना चाहूंगा आपको, आपने बोला कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, या तो आप 3 साल, पौने 3 साल से बहुत तड़प रही हैं काम करने के, लेकिन काम सेट नहीं हो रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं गुरजीत? एक्चुअली आचार्य जी, पहले मैं शादी तो पहले काम करती थी, उसके बाद मेरा काम क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब थी जम्मू चले गए हो, तो मेरा काम छूट गया क्योंकि मैं चंडीगढ़ में थी। जी जी जी। नहीं नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अभी जो पीछे 3 साल गए हैं, 3 साल आपने कोशिश बहुत करी है, लेकिन आपका काम सेट नहीं हुआ। जी, मेरी बेबी छोटी थी और मैंने कल्ली ने संभालना था, और मैं बेबी को छोटी ने छोड़ जी नहीं जी जी सकती। जी जी। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, और मैं जानना चाहती हूँ कि कदों तक मेरा काम सेटल हो जाएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल 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 गुरजीत, आपका काम जो है ना सितंबर तक सेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो सितंबर 2012 आ रहा है, पहले करना चाहती हैं, एक छोटा सा सरल सा उपचार आपको बताते हैं। एक तो भाग्योदय पोटली मंगा के रखिए, क्योंकि आपके हस्बैंड की नौकरी, आपका काम, सब कुछ जो है ना भाग्य की कमजोरी की वजह से है। और इसके लिए एक बहुत सरल और साधारण सा उपचार करना है। कहीं से कंडे का, गोबर का उपला ले लीजिएगा, और गोबर के उपले को घर में जला लीजिएगा अच्छी तरह से। जब भली भांति जल जाए, कहीं से कबूतर की थोड़ी सी बीट ले लीजिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगी। जब पक्षियों को चारा डालते हैं ना, वहां से ले आइएगा उठा के, और गोबर के उपले पर कबूतर की बीट डाल के इसका धुआं आप अपने घर में जो है संध्या काल के समय, जब दोनों वक्त मिल रहे हो, 1 हफ्ते कर दीजिए। आपका जो है ना भाग्य प्रज्वल हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भाग्य उदय पोटली आए, तो नंबर निरंतर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। नैन्सी, एक बात जी, कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बार बार मतलब ये बात हमें रिपीट करनी पड़ती है कि जो उपचार जिन दर्शकों के लिए बताया जाता है, उनकी बिल्कुल। ग्रह चाल अनुसार, उनकी स्थिति परिस्थिति अनुसार बताया जाता है। तो आप जो है ना कभी भी सुनकर इस प्रकार कोशिश ना करें कि अगर आपकी समस्या सेम भी है तो आप उस प्रकार का उपचार करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब सबके लिए बताया जाता है तो मैं स्पेसिफिकली उसको बताता हूँ कि ये उपचार सभी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि भाग्योदय पोटली के लिए क्या विशेष है, वो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे अपने घर में स्थापित देखो करके क्या होता है लाभ नैन्सी, पा कि सकते हैं। मनुष्य जी, की प्रकृति भी और प्रवृत्ति भी है कि जब हमें कहीं पता लगता है कोई चीज विलक्षण है और ये ऐसी चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, या हमें ये पता लग जाए कि ये ऐसी विलक्षण चीज है जो हमारे पास ही और भाग्य को बढ़ाएगी। और मैंने अनेक बार अपने प्रोग्राम के माध्यम से बताया है, 2 जुड़े हुए केले मिल जाएं, जी। एक किसी चीज के अंदर 2 गुठली निकल जाएं, तो आमतौर पे ये कभी कभी होता है, और बड़ी विलक्षण सी चीज है क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जी, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों को जब आप अपने पास रखते हैं तो भाग्य आपका बढ़ता ही है, और इसमें अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है। जी। कारण है कि उस विलक्षण चीज के आप स्वामी हो गए हैं। ऐसी विलक्षण वस्तुओं को आपको रखना तो होता ही है, लेकिन गलती हम क्या करते हैं, ऐसी विलक्षण वस्तुओं को रखते तो हैं, जी, लेकिन रखने के साथ जो काउंसलिंग में बताता हूं कि घर में सुख शांति बनाए रखनी है, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, उत्तेजना नहीं करनी है, वातावरण को शांति प्रिय बनाए रखना है, जब आप खास तौर से इन चीजों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। और इन्हें जो है ना धूप दीप दिखाना अत्यंत अनिवार्य है। इन्हें ईश्वर प्रकृति प्रदत्त है, तो इसे एक ईश्वर का आशीर्वाद मांगे कि आप इस काबिल हैं, आपके पास ये चीजें हैं। जी, हम लाकर रख लेते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारा भाग्य का प्रबल होगा, कर्म नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो कर्म करना अत्यंत अनिवार्य है, और साथ में भाग्योदय की विधि करना अत्यंत अनिवार्य है। बिल्कुल। किसी चीज को लाने से, मान लीजिए आप केमिस्ट से दवाई ले आए और दवाई लाके आपने घर में रख ली, खाई नहीं, उसका तो तो प्रभाव ही उसका नहीं। कोई प्रभाव होगा नहीं। बिल्कुल। दवाई रखने मात्र से नहीं होगा, उस दवाई को खाने की भी विधि है कि वो 4 घंटे बाद लेनी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, गर्म दूध के साथ लेनी है, गर्म पानी के साथ लेनी है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, अचार नहीं खाना है। इस प्रकार जो है जो ज्योतिषी उपचार होते हैं उनके साथ भी बहुत सारी शर्तें होती है जो आमतौर पर नहीं बताई जाती हैं। बिल्कुल, बस आप चीज ले लो, मंगा लो, रख लो, रखने मात्र से नहीं होता है। उसके साथ में जब सारी क्रियाएं आप करते हैं, पेशेंस रखते हैं और आस्था और विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तभी आपका काम होता है। बिल्कुल, यानी कि हमें छोटा कर्म करना होता है भले ही, लेकिन फिर भी श्रद्धा और विश्वास का होना बेहद आवश्यक है। जैसे आचार्य जी ने आपको कई एग्जाम्पल भी दिए कि आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का निवारण हो, लेकिन आपको जो उपाय बताया गया है वो करना नहीं चाहते, तो कैसे आपकी समस्या दूर होगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से उपाय अपने जीवन पर अपनाएं ताकि आपका भविष्य जो है उसको एक दिशा मिल सके। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं आप। संजय जी संजय जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ बोल रहा हूँ, राजस्थान। जी संजय जी, पूरा नाम बताएं, आपको सुन रहे हैं। संजय कुमार सोनी। अच्छा जी, आपकी पहली बार बात हो रही है हमसे? हाँ जी। जी, अपनी आयु, हाइट और पैर का नंबर बताएं संजय। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच, जी। पैर का नंबर है 7। अच्छा, अभी वर्तमान में क्या करते हैं संजय जी आप?
मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। अच्छा, आयु नहीं बताई आपने? आयु 50 हो गई सर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं संजय, बताएं। ये काम में मन नहीं लगता जी, व्यापार में। अच्छा, व्यापार में मन है, शुरू से यही व्यापार कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, देखिए मन लगने के लिए 2-3 चीजें हैं जो आपने ना डिसिप्लिन के साथ करनी है, मन लगना आपका प्रारंभ हो जाएगा। कारण है कर्म तो आपको करना ही है, कर्म से छुटकारा नहीं है, ये बात सबसे पहले अपने मन में धारण कर लीजिए आप। प्रातःकाल उठ के आप पेस्ट करते हैं तो पेस्ट की बजाय जो है, अगर यदि आपके घर के आसपास अशोक का वृक्ष हो या नीम का पेड़ हो तो उसके कोमल पत्ते आप ले लें, उसे चबाएं और चबाकर थूक दें, और नीम की ही दातुन प्रातःकाल आप करें। कारण क्या है कि आपके मन ने बुद्धि पर अधिकार कर लिया है और मन का अधिकार बुद्धि से हटाना है। ये तभी हटेगा जब आपका गला, आपके मुख का स्वाद जो है ना प्रातःकाल थोड़ा सा कड़वा होगा। कारण है आपने जीवन को बहुत सरल और साधारण रूप से ले लिया है कि नहीं हो रहा है, चलता है, जैसा चलते रहने तो। ऐसा नहीं है, कार्य में आपको मन लगाना ही पड़ेगा कर्म से, क्योंकि छुटकारा नहीं है। और इसके लिए आपने कार्य करना है कि आप एक लड्डू लेंगे बूंदी का, और बूंदी का लड्डू फोड़ के ऐसे स्थान पर अपने हाथ से डालेंगे जहाँ चींटियां होती हों। और ये आपने जब आप काम पे जाते हैं तो प्रातःकाल ही करना, ध्यान रखिएगा। और पक्षियों को बाजरा अवश्य डालें, अपने दोनों हाथों से रगड़ के नंगे पैर खड़े होके, और बड़े श्रद्धा भाव से डालें कि इस प्रकार से कि प्रत्येक दाना आपके हाथों से छू कर निकले, अर्थात आपके हाथों से टच हो जी। तो ये श्रद्धा, विश्वास और ये जो 4 उपचार मैंने आपको बताए ये आप कीजिएगा, जरूर आपके जीवन में जो है कर्म प्रदान होगा, आपकी बुद्धि का मन पर नियंत्रण हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। समय की कमी है आचार्य जी, लेकिन बहुत सी बातें जानना चाहेंगे अपने कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते यही कहेंगे कि अपने सोच को अच्छा बनाएं, सकारात्मक बनाएं और अपना मार्गदर्शन करना सीखें। नमस्कार। आप अपनी किसी भी समस्या के समाधान हेतु आचार्य जी से मिल सकते हैं। यदि आपके पास अपनी जन्मपत्री नहीं है तो आप भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी ज्योतिष, वास्तु, रत्न, अंक विज्ञान, हस्ताक्षर विज्ञान, बिहेवियर थेरेपी, मैरिज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता, स्पेशलिस्ट, एडवाइजर और काउंसलर हैं। आप अपने कॉर्पोरेट कंपनीज के निजी सलाहकार हैं। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर कोई भी विधा सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है J405 बेसमेंट, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। सर्व बाधा निवारण हेतु अभिमंत्रित धूनी, शिक्षा हेतु गायत्री तिलक, स्वास्थ्य लाभ हेतु महामृत्युंजय तिलक, सर्व कार्य सिद्धि तिलक, लक्ष्मी हेतु कुबेर तिलक, मान सम्मान हेतु राज राजेश्वरी तिलक लागत मूल्य पर उपलब्ध है। फोन पर परामर्श हेतु शुल्क प्रति व्यक्ति ₹1500 है। व्यक्तिगत संपर्क हेतु परामर्श शुल्क प्रति व्यक्ति ₹3100 है। हमारे फोन नंबर हैं 09899943283, 09953392650, 09873485185, 09953392830, 01147330710। हमारी मेल आईडी है shri1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.pravigyan.com। हमारे यहाँ समय समय पर विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।